नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जसपुर गांव के फूलो झानो चौक में झामुमो ने मनाया हूल दिवस। बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने गांव के मांझी हड़ाम को किया सम्मानित। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में प्रबुद्ध लोगों ने मनाई पीसी महालोनबिस की पुण्यतिथि। परिसर की जमीन को भूमाफियों से बचाने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों में किया गया परिसंपत्ति का वितरण। विभिन्न प्रखंड के लाभुकों के बीच किया गया प्रतीकात्मक संपत्ति का वितरण। और गिरिडीह से मधुपुर तक चलाई जा रही मेमू ट्रेन में महिलाओं के लिए दी गई एक बोगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस ने जारी किया हेल्प नंबर। झामुमो गिरिडीह प्रखंड समिति पूर्वी द्वारा जसपुर गांव में हूल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू मौजूद थे। जसपुर गांव के फूलो झानो चौक में बुधवार को झामुमो गिरिडीह प्रखंड समिति पूर्वी द्वारा उल्लासपूर्वक हूल दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू व विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष संजय सिंह मौजूद थे। ग्रामीणों ने मुख्य अतिथियों को पहले लोटा पानी देकर स्वागत किया। तत्पश्चात अतिथियों ने फूलो झानो की प्रतिमा पर अगरबत्ती जलाकर माल्यार्पण किया। मौके पर विधायक श्री सोनू ने गांव के मांझी हड़ाम को हरा गमछा देकर सम्मानित किया। साथ ही फलदार पौधों का भी वितरण किया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के जिला सचिव कोलेश्वर सोरेन सहित जीतन सोरेन, राजू तूरी, श्यामलाल टुड्डू, देवचंद मरांडी, दिलीप मुर्मू आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। जसपुर में फूलो झानो के मूर्ति का माल्यार्पण करके हम लोगों ने संथाल हुल के उन तमाम शहीदों को याद किया, नमन किया, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 2 वर्ष पहले अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की थी। हम तमाम लोग उन शहीदों के ऋणी हैं जिन्होंने जल जंगल ज़मीन पर अपने अधिकार की रक्षा के लिए सबसे पहला संघर्ष का बिगुल बजाया। और हम लोग इस बात से प्रेरणा लेते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों को खदेड़ने से लेकर अपनी जीवन शैली की हस्तक्षेप के खिलाफ आंदोलन 30 जून को शुरू हुआ था, उसकी ज़रूरत आज भी है। आज भी हम यह मानते हैं कि झारखंड में जब जब जल जंगल ज़मीन के अधिकारों पर लोगों के जीवन जीने की शैली में हस्तक्षेप होगा, एक भूल होगा और झारखंड का बच्चा उसका विरोध करके वैसी तमाम मंशा को विफल करेगा और एक मजबूत लड़ाई लड़ेगी। कानू चांद भैरो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कानू चांद भैरो फूलो झानो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बापा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हूल दिवस मतलब कि 1855 ईस्वी में अंग्रेजों से एक तरह से लड़ाई की गई थी और पूरे जोर शोर से सिद्धू कानू, चांद भैरव और 2 बहनें मिलकर एकत्रित किया था। और एक तरह से कह सकते हैं कि वैसे तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कहा जाता है, लेकिन उससे 2 साल पहले झारखंड में
उसमें बिहार साथ में था। एक बड़ा सा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन अगर इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहला अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने वाला ये एक जो संथाल में थे, जो आदिवासी थे, जो बहुत तरीके से एकत्रित करके अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया, लड़ने का काम किया। गिरिडीह के प्रबुद्ध लोगों ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट परिसर में पहले हूल दिवस की बधाई दी। इसके बाद पीसी महालोनविश की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गिरिडीह के प्रबुद्ध लोगों ने बुधवार को इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट परिसर में पहले एक दूसरे को हूल दिवस की बधाई दी। इसके बाद पीसी महालोनविश की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कहा गया कि कुछ भू माफियाओं द्वारा संस्थान की जमीन को हड़पने की साजिश चल रही है। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सभी एकजुट हुए हैं। प्रशासनिक पदाधिकारियों तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, अधिवक्ता अमित सिन्हा, रंजीत राय, बब्बन खान, अरविंद घोष, संदीप गुप्ता, सन्नी कुमार, सुदीप मित्रा, संतोष कुमार आदि मौजूद थे। देखिए, हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये केवल हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए गौरव की बात। जिस ज़मीन पर, जिस भूखंड पर कभी पीसी महानलविश जैसे शख्सियत का कदम यहाँ पड़ा होगा, तो गिरिडीह तो पूरा गौरवान्वित है कि उनके कदम कभी यहाँ पड़े। और उन्होंने जिस संस्थान की स्थापना की, स्टैटिस्टिकल के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान और पूरा दुनिया जानता है, कल उनका जन्म तिथि था और एक दिन पहले उनकी पुण्यतिथि थी। और आज हम लोग इसलिए आए कि झारखंड में, आज सारे झारखंड में रहने वाले एक एक झारखंडी जानता है कि आज हूल दिवस है। तो ये संस्थान कभी हिंदुस्तान का नाज हुआ करता था, नाक हुआ करता था, लेकिन कई कारण थे। हम साजिश तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन कारण जरूर कहेंगे कि इस संस्थान को धीरे धीरे यहाँ बंद कर देने का कुछ लोगों ने मन बना लिया। और कई लोग हैं जिन लोगों ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। हमारे कुछ साथी अभी यहाँ साथ में हैं। और तब 2010 में इसका विरोध किया, और विरोध के बाद ये संस्थान यहाँ रुका तो जरूर, लेकिन जिसको एक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था पीसी महानलविश जैसे शख्सियत ने, उसको एक सब सेंटर बना करके छोड़ दिया है कुछ लोगों ने। तो हम लोगों ने तय किया आज हूल दिवस के मौके पर, ये हमारे सारे जो गिरिडीह के प्रबुद्ध लोग हैं जो यहाँ हैं, हम लोगों ने तय किया है कि आज से उनका एक पखवाड़ा हम लोग मनाएंगे, उनके जन्म जयंती पर, पुण्यतिथि पर। और इस अवसर पर हम लोगों को बताएंगे कि ये एक सामान्य संस्था नहीं है। तो एक तो इसका एक पहलू है। दूसरा जो मेरी जानकारी में है कि यहाँ इसके लिए, शोध के लिए बड़ा सा भूखंड स्वयं उन्होंने दान दिया था, महानलविश उनके परिवार ने, और कई दानदाताओं ने, जिनकी पूरी दस्तावेज है, उसको सुरक्षित संरक्षित रखने का काम जिनके कंधे पे था, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी ढंग से नहीं निभाई। इसको हमको कहने में कहीं गुरेज नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दोषी हम समाज के वैसे लोग हैं जो थोड़े से लालच में ज़मीन का काम करने के लिए ज़मीन को हड़पना शुरू किया, और धीरे धीरे इसको अतिक्रमण करके उसके एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया है। लिटिगेशन शुरू हो गया है। प्रशासन भी जिस तरह से उसको करना चाहिए समय समय पर, उसका रोल तो बहुत बढ़िया रहा, कभी कभी वो उनका कदम भी धीमे पड़ा है। तो ये तमाम इशू हैं जिस पर हम लोगों ने तय किया है कि स्टैटिस्टिकल को फिर से उसी रूप में लाने के लिए, विकसित करने के लिए एक समिति, एक कमेटी, नाम उसका चाहे जो भी हो, हम लोग तय कर रहे हैं। और उसी के तहत हम लोग इस अभियान को आगे करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सबसे पहले तो गिरिडीह के तमाम जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके, क्योंकि लोगों में
जब तक जागृति नहीं आएगी, लोग समझेंगे नहीं कि इतना महत्वपूर्ण संस्थान है, तो लोग फिर से वही कहेंगे कि एकजुट होकर के आगे आए। जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस संघर्ष में, इस अभियान में साथ दीजिए। और इतने महत्वपूर्ण संस्थान में, अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट थे, उनसे मेरी बात हो रही थी कि अब तमाम चीज़ों के बावजूद यहाँ डिप्लोमा की पढ़ाई है, जबकि यहाँ से डिग्री दिया जा सकता है। जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो IIT के समकक्ष की पढ़ाई है। अगर सरकार इसको उस रूप में ले आए, यहाँ विकसित करे, तो छात्रों के लिए भी एक बड़ा अवसर मिलेगा और फिर से एक नई शुरुआत होगी, जिसकी कल्पना, जिसकी स्थापना PC महालनोबिस जैसे बड़े शिक्षाविद, गणितज्ञ और समाज को जानने वाले के द्वारा तैयार किया गया। हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत चयनित लाभुकों के बीच पशुपालन विभाग द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू यहां मौजूद थे। हूल दिवस के मौके पर बुधवार को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत चयनित लाभुकों के बीच पशुपालन विभाग द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सिद्धू कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। तत्पश्चात विधायक श्री सोनू ने लाभुकों के बीच बतख चूजा का वितरण किया। मौके पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मधुसूदन भगत, डॉक्टर जय आनंद, डॉक्टर नलिन कुमार आर्य, डॉक्टर श्यामलाल मरांडी, डॉक्टर चंद्रशेखर, लेखापाल शंकर पांडे आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। 50,000 रुपया सुनीता कुमारी को अनुदान के रूप में प्रदत्त की जा रही है। माननीय विधायक, ये 15 दिन का 15 चूजा है। इस योजना के तहत बत्तख प्रदान की जा रही है 90% अनुदान पर। तमाम तरह के सुविधाओं से परिपूर्ण इस झारखंड राज्य में बड़ी पुरानी उक्ति है कि जिसकी धरा में, जिसकी जमीन में अमीरी बसी हो, उसी के कोख में गरीबी पलती है। राज्य सरकार अपने नागरिकों के बेहतरी के लिए, उनके जीवन यापन के बेहतर अवसर के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, लेकिन योजनाएं बनाना सरकार का कर्तव्य और काम है। लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारी जो कार्यपालिका है, जो कि लाभुकों को प्रेरित करके इस काम के लिए तैयार करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि सरकार की बनी तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचे और जनता को उनका लाभ मिले। आज हूल दिवस के मौके पर संथाल हूल के तमाम वीरों को याद करते हुए मैं एक बार तहे दिल से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। गिरिडीह से मधुपुर तक चलने वाली मेमू ट्रेन में एक बोगी सिर्फ महिला यात्रियों के लिए दी गई है, इसलिए रेलवे पुलिस द्वारा महिला यात्रियों के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विगत कुछ दिनों से रेलवे द्वारा गिरिडीह से मधुपुर के लिए स्पेशल मेमू ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन में एक बोगी सिर्फ महिला यात्रियों के लिए दी गई है, इसलिए रेलवे पुलिस द्वारा इसकी सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इस बाबत RPF प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि रेलवे पुलिस की ओर से 139 हेल्प नंबर जारी किया गया है। कोई भी दिक्कत होने पर महिलाएं इस नंबर पर फ़ोन कर सकती हैं। रेलवे पुलिस शिकायत पर फौरन कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। इस अभियान में ASI मनोज कुमार, कांस्टेबल दीपू कुमार, शिव कुमार आदि लगे हुए हैं।
महिला सुरक्षा को लेकर के हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे कि कोई भी पुरुष व्यक्ति उसमें इंटर नहीं करे या कोई भी उसमें जा कर के महिला से छेड़खानी संबंधी या अन्य किसी भी मान मर्यादा संबंधी कुछ भी गलत काम करे, जिससे कि महिलाओं का हनन हो। इसके लिए रेलवे ने 182 का हेल्पलाइन भी जारी किया है, वो अपना कंप्लेन दे सकती हैं या आरपीएफ या जीआरपी प्लेटफॉर्म पर रहती हैं, उनसे कंप्लेन करेगी तो हम उस पर केस करेंगे और हम लगातार उस पर केस करते रहे हैं। कल भी हमने केस किया था 162 एक्ट के तहत और आगे भी केस करते रहेंगे। महिला को सशक्त करना है, महिला को सुरक्षा देना है, यही मेरा लक्ष्य है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग पालन करवा रहे हैं, जिससे कि सभी लोग मास्क पहन के आ रहे हैं। हम लोग मास्क के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, जिससे लोगों को कोविड-19 से बचाव हो और लोग एक दूसरे के बीच डिस्टेंसिंग का फॉलो करवा रहे हैं। हाइजीनिक तरीके से साफ़ सुथरा रेलवे परिसर को किया जा रहा है, जिससे रेल यात्रियों को सुविधा में कोई बाधा न। संथाली भाषा में हूल का अर्थ होता है विद्रोह। 30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका और 400 गांवों के 50,000 से अधिक लोगों ने भोगनाडी गांव पहुंचकर जंग का ऐलान कर दिया। यहां आदिवासी भाइयों सिद्धू और कान्हू की अगुवाई में संथालियों ने मालगुजारी नहीं देने के साथ ही अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का ऐलान किया। इससे घबराकर अंग्रेजों ने विद्रोहियों का दमन प्रारंभ किया। अंग्रेजी सरकार की ओर से आई जमींदारों और सिपाहियों को संथालियों ने मौत के घाट उतार दिया। इस बीच विद्रोहियों को साधने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। बहराइच में चांद और भैरव को अंग्रेजों ने मौत की नींद सुला दिया, तो दूसरी तरफ सिद्धू और कान्हू को पकड़कर भोगनाडी गांव में ही पेड़ से लटकाकर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी गई। इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस महान क्रांति में लगभग 20,000 लोगों की मौत के घाट उतारा गया। एक अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने लिखा है कि आदिवासियों के इस बलिदान को लेकर कोई भी अंग्रेज सिपाही ऐसा नहीं था जो शर्मिंदा ना हुआ हो। झारखंड प्रजापति महासंघ जिला इकाई ने बुधवार को वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में सदस्यता अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ जिला इकाई ने बुधवार को एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह जिला के प्रभारी फागू पंडित ने की, जबकि संचालक नकुल पंडित ने किया। इस बैठक में पंचायत चुनाव के मद्देनजर सदस्यता अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में चेताडी निवासी राजेश पंडित को जिला सदस्यता सह प्रभारी बनाया गया। इस बैठक में महासंघ से जुड़े अनेक लोग शामिल हुए। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ जिला इकाई ने वर्चुअल बैठक किया। बैठक में गिरिडीह जिला सह सदस्यता प्रभारी मुझे घोषित किया गया है। इसके लिए मैं झारखंड सदस्यता प्रभारी ईश्वर चंद महतो को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और झारखंड प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा और मुझे जो समाज के लिए दायित्व मिला है मैं उसे निष्ठापूर्वक करूंगा और हम यह प्रयास करेंगे कि पूरे झारखंड में 24 जिला में गिरिडीह जिला का अव्वल करें। तिसरी प्रखंड के बाघमारी गांव में मनरेगा योजना के तहत सार्वजनिक रास्ते पर ट्रेंच काटे जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने बीडीओ को एक आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है। तिसरी प्रखंड के बाघमारी गांव में मनरेगा के तहत बागवानी योजना निर्माण के दौरान एक सार्वजनिक रास्ते पर ट्रेंच काटे जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। इस बात को लेकर गाँव में तनाव का माहौल है। बताया गया कि सरोजा देवी की जमीन पर उक्त कार्य चल रहा है। यहाँ रात में जेसीबी से सार्वजनिक रास्ते पर ही ट्रेंच काट दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता कई गांवों को जोड़ता है और 40 साल पुराना रास्ता है। इधर सरोजा देवी के ससुर बद्री राय का कहना है कि दूसरी ओर नया रास्ता दे दिया गया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वह रास्ता दूसरे व्यक्ति के जमीन पर है। फिलहाल ग्रामीणों ने बीडीओ को एक आवेदन देकर मामले की जाँच की मांग की है। फांसी ना कहे तो हमें तो रोडवा कर के बात कहलियो ने और हम तो वही बोल रहे हैं कि आज से नहीं, बहुत पुराना रोड है आने जाने का। हमने इधर सब गुजरते हैं, घर से निकासी कर दिए, फिर वही रास्ता में जाके मिला दिए। अच्छा, इतना हम लोग सिर्फ किए हैं और कुछ नहीं।
वो रास्ता तो छोड़िए दिए साइड से, वो सब बीच से मांग रहा था, हम लोग साइड से दे दिए। आना जाना पुराना है, मैंने जेरो डोंगो मना आना जाना बराबर हर आदमी का होता है। कौन गाँव मिलता है वहाँ? जेरो है, डोंगो परसा है, सब ट्रेंच काटा गया। वृक्षारोपण सरोज देवी ली है, वही कटवाई है। तो अभी रोड बहुत पुराना था, इसमें शमशान घाट जाता है सब इसी तरह से, और ग्रामीण भी सदियों हो जा रहा है। कई बार इसमें सरकार के द्वारा काम भी हो चुका है। आप लोग रोके, गांव वाला रोका, हम नहीं थे तो बोला कि उधर से दे देते हैं, और वो रहती ज़मीन है और दूसरे का है, वो खरीद चुका है। वर्षों से न यही रहती है, न रहती है, घर मजरूआ नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक थी उसमें भी हम रहती पब्लिक को जाने आने के लिए मना नहीं करते। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जसपुर गांव के फूलो झानो चौक में झामुमो ने मनाया हूल दिवस। बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने गांव के मांझी हड़ाम को किया सम्मानित। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में प्रबुद्ध लोगों ने मनाई पीसी महालोनबिस की पुण्यतिथि। परिसर की जमीन को भूमाफियों से बचाने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों में किया गया परिसंपत्ति का वितरण। विभिन्न प्रखंड के लाभुकों के बीच किया गया प्रतीकात्मक संपत्ति का वितरण। और गिरिडीह से मधुपुर तक चलाई जा रही मेमू ट्रेन में महिलाओं के लिए दी गई एक बोगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस ने जारी किया हेल्प नंबर। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।